सभी मम्मा पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी दिन हो, कोई भी मौका हो, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं, जैसे चिड़ियाओं का वो परिवार। पापा, आप हमारा जन्मदिन हमेशा धूमधाम से मनाते हैं, मगर आपने कभी ये नहीं बताया कि आपका जन्मदिन कब आता है। पापा, आप ही बताएं ना, आपका जन्मदिन कब आता है। मम्मा, आप बताएं। मुझे तो नहीं मालूम, आप अपने पापा से ही पूछें। मेरा जन्मदिन मुझे तो मालूम ही नहीं है। मेरी सारी खुशियाँ आपसे ही हैं। मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं। बच्चों, आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं बचते कि अपना जन्मदिन मना सकें। मुझे सब मालूम है। मम्मा, मगर इस बार हम अपने पापा को सरप्राइज देंगे। हम मनाएंगे अपने पापा का जन्मदिन, और वो भी धूमधाम से। हमें कैसे मालूम होगा कि पापा का जन्मदिन कब आएगा? आपके पापा की डायरी से। ये सुनकर बच्चे जल्दी से अपने पापा की अलमारी खोलते हैं और उसमें से अपने पापा की डायरी निकालते हैं। कुकू अपने पापा की डायरी पढ़ता है। इस पर लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पापा का जन्मदिन। पापा का जन्मदिन आने में तो केवल 5 दिन ही रह गए हैं। तो फिर हमें जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। मैं आपकी मदद करूंगी, मगर गुड़िया बेटी, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं और गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ते हैं, कुछ पैसे तो निकल आएंगे हमारे गुल्लक से। और हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके चील दी को बेचेंगे, कुछ पैसे ऐसे भी जमा हो जाएंगे। मैं कुछ दिन कालू अंकल के होटल पर काम करूँगा। जैसे भी हो, इस बार तो हम अपने पापा का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। फिर गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ती है और उसमें से निकले हुए पैसे जमा करने लगती है। चलो बच्चों, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं। वो सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास जाता है। कौवे अंकल, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास काम पर रख ले। क्या आप काम कर लोगे? हाँ अंकल, मैं ग्राहकों को चाय परोसा करूँगा, आपके बर्तन साफ करूँगा, और जो काम आप कहेंगे मैं वो काम करूँगा। तो फिर आप आज से ही काम कर सकते हो। ऐसे कुकू कौवे अंकल के पास काम करने लगता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हैं और उनकी गांठ बांधकर चील के पास जाती हैं। चील दी, ये कुछ लकड़ियाँ हम बेचने आए हैं आपको, एकदम सूखी हुई हैं। ऐसी लकड़ियों की तो मुझे बहुत जरूरत है। ठंड के बढ़ने से पक्षी सूखी लकड़ियाँ घरों में जलाने के लिए जरूर खरीदेंगे। आंटी चील, हम कल भी आपके लिए ऐसी ही लकड़ियाँ जमा करके लाएंगे। चील उन्हें पैसे देती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वो लकड़ियाँ चील को बेचकर कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। कुकू को भी सारा दिन काम करने के बाद 100 रुपए मिल गया था। वो आज बहुत खुश था। वो भी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, अभी अपने पापा से कोई बात ना करना। अगर आपके पापा को मालूम हुआ कि हम काम करने गए थे तो वो बहुत डांटेंगे। नहीं मम्मा, हम तो पापा को सरप्राइज देंगे। रात को पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। पापा बताए ना। लाल मफलर मैं बहुत समय से लेने का सोच रहा हूँ, मगर जब भी पैसे जमा करता हूँ कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन वो सब फिर से वही काम करते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास काम करने चला जाता है। तुम बहुत अच्छे से काम करते हो बेटा, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। नहीं अंकल, मैं ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं लूँगा। ले लो कुकू, ये साहिब जी आपको खुशी से दे रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और कुकू और गुड़िया के पापा का जन्मदिन आ जाता है। अब हम सारे काम बांट लेते हैं। मैं और गुड़िया चीजें ले आते हैं और कुकू, आप सारे पक्षियों को अपने पापा के जन्मदिन की दावत दे आओ। मम्मा, चॉकलेट केक लाना। मुझे मालूम है पापा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चीजें लेने जाती है। वो एक बड़ा केक ऑर्डर करते हैं। गुड़िया कुछ गुब्बारे लेती है और कैंडल्स भी। अंकल मिठू, आज रात आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज, हमने सबकी दावत की है। मैं जरूर आऊँगा।
लूसी आंटी, आप हमारे घर जरूर आना, मेरे पापा का जन्मदिन है आज। ऐसे कुक्कू सारे जंगल में पक्षियों के घर में बता देता है। केक भी तैयार हो गया था। मम्मा और गुड़िया ने बाकी की चीजें भी ले ली थी और वो दोनों माँ बेटी वापस होती हैं। गुड़िया बहन, मैं सबको बताया हूँ, चलो अब हम दोनों अपने घर के बाहर झंडियाँ और गुब्बारे लगा लेते हैं। मैं तो थक गई हूँ बेटा, मैं तो चली नदी पर पानी पीने। मम्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। गुड़िया और कुकू घर की सजावट में लग जाते हैं। वो दोनों बहन भाई पहले घर को अंदर से अच्छे से सजाते हैं और फिर अपने घर को बाहर से सजाने लगते हैं। कुकू भाई, आप ये बाकी के गुब्बारे लगाओ और मैं ताजे फूल लेकर आती हूँ। पापा को फूल भी बहुत पसंद है, पापा को फूलों का गिफ्ट देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात के पापा चिड़िया घर लौटते हैं। दूर से ही पापा चिड़िया अपने घर को ऐसे सजा हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये घर की सजावट किसने की? जरूर ये बच्चों का ही काम है, मगर क्यों? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। पापा चिड़िया ऐसे सोचते हुए घर आते हैं। घर में अंधेरा था। गुड़िया की मम्मा, कहाँ हो आप? कहाँ हो आप सब? और घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? फिर अचानक बत्तियां जलती हैं, रोशनी हो जाती है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अपने घर में तोता, कबूतर, कबूतरी, कौवी, कौवा और हरियाली देखकर पापा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा, सरप्राइज! आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। फिर पापा चिड़िया को ख्याल आता है कि आज तो उसका जन्मदिन है, मगर ये पापा चिड़िया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मानो अब जल्दी से केक काटें, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। ऐसे वो सब मिलकर अपने पापा का जन्मदिन मनाते हैं। पापा चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाया हुआ था। प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपने पापा का जन्मदिन मनाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और गौरी कौवी के घर साथ साथ ही थे। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी। वो अपने काम में बहुत माहिर थी। वो मेहनत से काम करती, इसलिए चिड़िया की सिलाई दूर दूर तक मशहूर थी। चिड़िया की पड़ोसन गौरी कौवी को सिलाई का काम अच्छी तरह तो न आता था। वो काम चलाऊ काम किया करती थी। जंगल में मिट्ठू राजा की शादी थी। वो चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, ये मेरी शादी के कपड़े हैं, अगर सिलाई अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। मिट्ठू राजा जी, आप चिंता न करें, मैं आपके कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठा हुआ था। वो अपने दोस्त जग्गू कौवे से कहता है, जग्गू जग्गू, पता है मेरी मम्मा मिट्ठू राजा की शादी के कपड़े सिलाई कर रही हैं। मिट्ठू राजा मम्मा को इनाम भी देंगे। तो हम क्या करें? मेरी मम्मा भी तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। जग्गू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिट्ठू राजा चिड़िया आंटी को इनाम भी देंगे। मैं देखती हूँ ये छोटी चिड़िया कैसे मिट्ठू राजा से इनाम लेती है। आ लेने दो तुम्हारे पिता को। गौरी का पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, सुना है कुछ चिड़िया मिट्ठू राजा के कपड़े सिलाई कर रही है और मिट्ठू राजा चिड़िया को इनाम देगा। हाँ, सुना तो है। मैं नहीं देख सकती ये सब। कालू जी, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि चिड़िया को मिट्ठू राजा से इनाम की बजाय सजा मिले। तो ये बात है। फिर तो मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे मुझे। आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेते आना, कई दिन हो गए मिठाई नहीं खाई। फिर गौरी कौवी का पति अपने घर से निकलता है। मामा जी, कुछ करें, अगर चिड़िया को मिट्ठू राजा ने इनाम दे दिया तो मेरी पत्नी गौरी की बहुत बेइज्जती होगी। काम तो बहुत आसान है भांजे, मैंने आज ही ये 2 चूहे पकड़े हैं। इन्होंने मेरे घर में सारे कपड़े कुतर दिए हैं। तुम ये चूहे किसी तरह चिड़िया के घर ले जाकर छोड़ दो। अच्छा मामा जी, इससे क्या होगा? पागल भांजे, ये चूहे मिट्ठू राजा के कपड़े अपने तेज दांतों से काट काट कर खराब कर देंगे और फिर मिलेगी चिड़िया को सजा मिट्ठू राजा से। कैसा? वाह मामा जी, क्या उपाय बताया है आपने। फिर कालू कौवा चूहों का पिंजरा उठाकर वहाँ से उड़ता है।
रास्ते में वो एक मिठाई की दुकान पर रुकता है। चाचा छम छम गरम गरम गुलाब जामुन दो। अभी अभी बनाई है ये गुलाब जामुन, बहुत स्वादिष्ट है। रेटो रेटो, काश हम भी ये मिठाई खा सकते, मगर कैसे? हम तो पिंजरे में हैं, न जाने ये कौवा हमें कहाँ लेकर जाएगा। आइए आइए चील दी। चिड़िया, मैंने मिठू राजा की शादी में जाना है, ये ले कपड़ा और मेरे लिए एक अनारकली फ्रॉक बना दो। चील दी, मुझे माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले ही मिठू राजा की शादी के इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। आप ऐसा करें, मेरी पड़ोसन गौरी कव्वी से सिलवा लें। फिर चील गौरी कव्वी के पास जाती है। उस चिड़िया ने भी सिलाई मुझसे ही सीखी है। आप चिंता ना करें चील दी, ऐसा अनारकली फ्रॉक बनाऊंगी कि दूर दूर से पक्षी देखने आएंगे। कपड़ा महंगा है, ध्यान करना कवि, 4 आने ज्यादा ले लेना, मगर काम अच्छा करना। ऐसे चील अपनी अनारकली फ्रॉक का कपड़ा गौरी कव्वी को देकर चली जाती है। शाम होने को थी जब कालू कौवा भी चूहों का पिंजरा लिए घर आता है। कालू, ये क्या, तुम ये चूहे घर क्यों ले आए हो? पहले मिठाई खाओ, फिर बाद में बताता हूँ। फिर गौरी गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। कालू जी, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट थे। एक और भी खुशी की बात है, चील दी मुझे ये कपड़ा देकर गई है अनारकली फ्रॉक बनाने के लिए। तो सुनो, मैं ये चूहे रात को चिड़िया के घर में छोड़ दूंगा और ये चूहे कुतर कुतर कर चिड़िया के घर जितना भी कपड़ा हुआ खराब कर देंगे। कैसा लगा मेरे मामा जी का उपाय? हमारे मामा जी कितने सियाने हैं, ऐसा उपाय बताते हैं जिससे हर काम अच्छे से हो जाता है। चूहू चूहू, एक मिठाई बची है, अगर किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल गए तो मैं खाऊंगा वो। पिंजरे से बाहर निकलेंगे तो फिर ही ना। आधी रात हो जाती है। कालू कौवा चूहों वाला पिंजरा उठाता है और अपने घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो पिंजरा खोलता है और चूहे चिड़िया के घर में छोड़कर भाग जाता है। चिड़िया सोई हुई थी। चूहे इधर उधर देखते हैं, मगर उन्हें खाने की कोई चीज दिखाई नहीं देती। चूहू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को, चलो ये कपड़ा ही खराब करते हैं। रुको दोस्त, हम जिस घर से आए हैं वहीं जाते हैं, वहाँ मिठाई थी। हाँ, ठीक कहा तुमने। फिर वो दोनों चूहे भागते हैं। वो तो कालू कौवे से भी पहले उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों चूहे मजे ले लेकर मिठाई खाते हैं। कालू कौवा भी घर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों चूहे संदूक के पीछे छुप जाते हैं। गौरी, काम हो गया, सुबह तक वो चूहे चिड़िया के घर में सारे कपड़े खराब कर देंगे और मैं देखूंगी चिड़िया को राजा जी से पिटते हुए। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रेटू और चूहू भी बाहर निकलते हैं। यार, मिठाई तो खा ली, अब दिल कर रहा है कोई शरारत करने को। मिल गई, शरारत मिल गई। देखो तो कैसा नरम नरम कपड़ा पड़ा है, चलो इसे काटते हैं। फिर वो दोनों चूहे चील की फ्रॉक काटना शुरू कर देते हैं। वो दरमियान से सारी ही फ्रॉक अपने तेज दांतों से काट देते हैं। रेटू, चल भाग जाएं, कहीं ये कौवा फिर से हमें पिंजरे में बंद ना कर दे। चूहे भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चील दी भी आ जाती है। हाँ तो कवि, हो गई तैयार मेरी अनारकली फ्रॉक। ऐसी फ्रॉक कोई नहीं सिलाई कर सकता जैसी मैंने की है। फिर गौरी वो फ्रॉक खोलकर चील को दिखाती है। दरमियान में एक बड़ा सुराख देखकर चील हैरान हो जाती है। गौरी, ये क्या है? ये तो सारा कपड़ा ही खराब कर दिया है तुमने। कौवा तो चुपके से देखकर ही वहाँ से भाग जाता है। जग्गू अभी तक सोया हुआ था। ये कैसे हो सकता है चील दी? मैंने तो रात को अच्छे से देख कर रखी थी आपकी फ्रॉक। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गौरी कव्वी की खूब पिटाई करती है। मर गई रे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
उधर चिड़िया मिठू राजा को सिलाई किए हुए कपड़े देकर खूब मुनाफा और इनाम लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी का बुरा सोचोगे तो आपका हमेशा बुरा ही होगा, इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद।